भीम आर्मी के डर से बक्सर जिला के डीएम और एसपी कार्यालय छोड़ करके भागे हुए हैं। आजाद पासवान की हत्या तो तुमने कर दी बुजदिली से अकेला पाकर, लेकिन आजाद पासवान के परिवार के तरफ अगर आंख उठा करके देखोगे तो हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में बिहार के बहुजन समाज के लोग आजाद पासवान के परिवार के साथ खड़े हैं। और जो अपराधी उनके परिवार की तरफ आंख दिखाने का प्रयास करेंगे उनका आंख निकालने का काम हम लोग समाज के, बहुजन समाज के मजबूत स्तंभ आजाद पासवान की 20 दिन पहले हत्या कर दी गई और उनको इतनी गोलियां मारी गई, वो अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझते रहे और आखिर में उन्होंने दम तोड़ दिया। 25 दिन बीतने के बाद भी एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी अपराधी जो नामजद अभियुक्त है, किसी का कुर्की जब्ती नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग यहाँ पे जनता की रक्षा और सुरक्षा करने में नाकाम है, जिसका उदाहरण है कि हम लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से रोज मार्च करके बक्सर जिला के डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपने आए थे। जिला समरनालय छोड़ करके बक्सर के डीएम और एसपी साहब जनता के मुद्दों से बात मुंह मोड़ करके वो भागे हुए हैं। सीधे भीम आर्मी के डर से बक्सर जिला के डीएम और एसपी कार्यालय छोड़ करके भागे हुए हैं। यहाँ पे छोटे पदाधिकारी हैं और पुलिस के लोग हैं, इनके भरोसे ये भी हमारे समाज के लोग हैं। हम लोग इनको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बक्सर के डीएम और एसपी जब तक नहीं आएंगे हम लोग यहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया, आजाद पासवान को हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उनको सजा नहीं करवाई गई, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, 50 लाख मुआवजा नहीं दिया गया, शस्त्र का लाइसेंस नहीं दिया गया, तो हम लोग आने वाले समय में इससे भी बृहद आंदोलन करेंगे और बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री का घेराव करने देखिए ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट के किसी साथी ने बताया कि बक्सर जिला की प्रशासन ने प्रशासनिक दबाव होने के बाद भी भीम आर्मी के प्रदर्शन से डर करके एक अपराधी को, जिसको कहते देखिए भारत छोड़ के भाग गया है, उस अपराधी को चुपके से सरेंडर करा दिया। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि भीम आर्मी का खौफ देखिए बक्सर जिला प्रशासन के कोई प्रतिनिधि नहीं है और डीएम और एसपी यहाँ से भागे हुए हैं और अपने निचले स्तर के पदाधिकारी को यहाँ छोड़ के गए हैं। तो जिस पदाधिकारी को छोड़ के गए उसकी कोई हैसियत नहीं है कि हमारी मांगों को पूरा कर सके, इसलिए हम इनसे कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक यहाँ के डीएम और एसपी नहीं आएंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही बैठने का काम। हमारी मांग है कि आजाद पासवान के जितने भी हत्यारे हैं, उस एफआईआर में जितने नामजद अभियुक्त हैं, सबको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। आजाद पासवान के परिवार को, आश्रित को सरकारी नौकरी और सरकारी मुआवजा 50 लाख रुपए का और शस्त्र का लाइसेंस, और जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता है तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करवाई जाए, नहीं तो आने वाले समय में भीम आर्मी से भी बड़ा विकराल आंदोलन तो यही तो दिखा रहा है ना, प्रशासन के लोग यहाँ पे लिपापोती करने में लगे हैं। अभी भीम आर्मी का जो आंदोलन है तो ये लोग डर करके एक अब आरोपी जिसको इंडिया से भागने का बात कर रहे थे उसको सरेंडर करवा दिए हैं। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि शासन प्रशासन के लोग गुंडे और अपराधियों से मिल करके गठबंधन वाला यहाँ पे शासन चला रहे हैं और दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का दमन करने का काम कर रहे हैं, उनकी हत्या करवाने का काम कर रहे हैं। डीएम साहब नहीं आएंगे तो वार्ता नहीं होगी, हम लोग यहीं बैठेंगे लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। प्रशासन में कितना दम है, कितना जोर है उनके लाठी और डंडों में, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, आज देख लेंगे जब तक डीएम एसपी नहीं आएंगे। आज ये सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी भाजपा आरएसएस के गठबंधन में जो सरकार चला रहे हैं, ये सामंतवादियों, मनुवादी, जातिवादी गुंडों का हौसलों को बढ़ा करके ये लोग बिहार में दलितों, पिछड़ों, शोषितों को दबाने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग भीम आर्मी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अगर हमारे आजाद पासवान को न्याय नहीं मिला, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में बिहार के डीजीपी और बिहार के मुख्यमंत्री का घेराव पटना में किया जाएगा। भीम आर्मी की ताकत से शासन, सरकार, प्रशासन सब लोग वाकिफ है। रोज IB स्पेशल ब्रांच के लोग फोन करते हैं, तो यही तो प्रशासन का काम है, यही रवैया है। पूरे बिहार में आज भी दलित समाज के लोग डरे सहमे हुए हैं। आजाद पासवान के परिजनों को धमकाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आजाद पासवान की हत्या तो तुमने कर दी बुजदिली से अकेला पाकर, लेकिन आजाद पासवान के परिवार के तरफ अगर आंख उठा करके देखोगे तो आज हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में बिहार के बहुजन समाज के लोग आजाद पासवान के परिवार के साथ खड़े हैं। और जो अपराधी उनके परिवार की तरफ आंख दिखाने का प्रयास करेंगे, उनका आंख निकालने का काम हम लोग करेंगे। बोला जाता है। देखिए, जो भी दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का आवाज बनने का काम करता है, जो उनके मुद्दों पे खड़ा रहने का काम करता है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता है, उनको हमेशा से नक्सली, अपराधी, गुंडे, उग्रवादी बता करके उनकी हत्या करवाई जाती है। ये आने वाले समय में हम लोग सरकार को बताएंगे कि नक्सली, अपराधी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी कौन है, और सरकार को, प्रशासन को झुकाने का काम। देखिए, ज्ञापन पुलिस के लोग जो है छोटे पदाधिकारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग है कि बक्सर के DM और SP जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग ज्ञापन नहीं देंगे। ये हम लोगों ने अवगत करा दिया है। और अब जब तक देखिए यहाँ पे DM साहब को आना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से हटने वाले लोग नहीं।